सब बर्बाद कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा। डॉक्टर, अभी ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, ये पिछले 6 महीने से कोमा में थे और ये मरते मरते बचे हैं। अभी ये कुछ दिनों पहले ही कोमा से बाहर आए हैं, तो ये कभी भी होश में आ सकते हैं। आपको बस ये ख्याल रखना है कि ये जब होश में आ जाएं तो अपनी पुरानी यादों को याद करके ये अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा लें। जी डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। दीपिका, तुम राघव का ख्याल रखो। मैं ही हूँ। तुम अभी भी यही हो? मैं तुमसे कहा था ना कि तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई तो मैं खुद को जान से मार दूंगा। राघव, राघव, हाथ छोड़ उसका। वो दीप नहीं, दीपिका है। दीप का है? पता नहीं, 5-6 महीने से उसे देखा नहीं। 5-6 महीने? 5-6 महीने से मैं कहा था? आप कोमा में थे। ये सच बोल रही है क्या? मैं कोमा में था? हाँ, ये सच बोल रही है। आई हेट यू दीप। दीप, आई हेट यू। मैं सब बर्बाद कर दूंगा, सब बर्बाद कर दूंगा, मैं सब बर्बाद कर दूंगा। सर, शांत हो जाइए प्लीज। मोहित, शायद मैं पागल हो रहा हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है यार? भाई तुझे कुछ नहीं हो रहा, तू बिल्कुल ठीक है। तू बस शांत रहे। ये देख, ये लड़की है, ये तेरी असिस्ट है। तेरे को जो भी दिक्कत हो तू इसे बता। बस यार तू शांत रहे। क्यों? तू कहाँ जा रहा है? मत जा यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। राघव मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। दीपिका है ना, ये तेरा ख्याल रखेगी, तुझे संभालेगी, ठीक है? दीपिका, राघव को देखो। सर, सर, हाँ, कहीं बाहर चले, आपको फ्रेश फील होगा। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, नहीं तो फिर जाओ, मुझे चेंज करना है। ओह, सॉरी सर, मैं जाती हूँ। राघव, ये कार तो बहुत महंगी है ना, तुमने कैसे ली? मैंने एक कार कैसे ली ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए ली है, ये इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ सर, आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, तुम चलो।
बहुत महंगा भी तो है ना राघव, और मुझे पता है तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है। सर सर दीपी कैफे तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ पे क्या हुआ सर? जी वही कैफे है। यहाँ का खाना दीप को बहुत महंगा लगता था, इसलिए मैंने ये पूरा कैफे खरीद लिया। लेकिन आज ये कैफे तो है, मगर दीप नहीं। सॉरी। इट्स ओके। चलिए सर बैठते हैं। सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जब आप उससे इतना प्यार करते थे तो उसने आपको छोड़ा क्यों? प्यार तो मैं उससे आज भी करता हूँ, लेकिन मैंने उससे ज़्यादा उसकी खुशियों से प्यार कर लिया था, इसीलिए शायद वो अपनी खुशियाँ छोड़ के चली गई। सर एक बात कहूँ, कभी कभार जब इंसान को ज्यादा खुशियाँ मिल जाती हैं तो वो पागल हो जाता है। दीप भी मुझे यही कहकर गई थी कि मैं पागल हो गया हूँ, पर मैं उसके लिए पागल नहीं था, उसकी खुशियों के लिए पागल था। मैं बस उसे खुश देखना चाहता था, इसमें मेरी क्या गलती? शायद आपकी ही गलती हो, क्योंकि कभी कभार इंसान किसी को खुश करने के चक्कर में बहुत ज्यादा दुख दे जाता है। किसी को प्यार करना, उसे खुश रखना कभी गलती नहीं हो सकती। और तुम्हें क्या पता, शायद तुमने कभी किसी से इतना प्यार ही ना किया हो। हाँ जी सर, हाँ जी हम साथ में ही हैं। ओके ओके मैं करती हूँ। सर वो मोहित सर ने मुझे कुछ पेपर्स दिए थे आपसे साइन करवाने के लिए, तो प्लीज़ आप कर दीजिए। और मुझे अभी उन्होंने साइड पे बुलाया है। पेपर्स लाइयो। हाँ जी गाड़ी में मैं लेकर आती हूँ। सर सर हाँ हम आ चुके हैं, अगर आप कहो तो मैं आपको अंदर तक छोड़ दूँ? नहीं, मैं चला जाऊँगा। दीपिका। हाँ जी सर। हमें बांधा है तेरे इश्क में हैरान में जुनून। क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम है? दीपिका तुम एक काम करो, साइड पे मत जाओ, यहीं रुक जाओ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ, उनके आने के बाद मैं साइड पे चले जाऊंगी। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं साइड पे जाने की। तुम यहीं रहो मेरे पास, मेरा मतलब मेरे साथ। ठीक है सर, जैसा आप कहें। सर आपका रूम उस तरफ है। मुझे पता है, पर मैं छत पे जा रहा हूँ, तुम भी आ सकती हो।
आपको अभी भी दीप की याद आ रही है? अब तो बस याद ही आ सकती है, क्योंकि दीप का तो कुछ पता नहीं। तो आप उसे ढूंढते क्यों नहीं? अगर किसी को ढूंढने से प्यार मिल जाता तो मुझे दीप के लिए इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता। और सर, अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी प्यार ना मिले, इसका मतलब कुछ ना भी हो तब भी प्यार मिल जाता है। और कितना टाइम लगेगा? भाई चेकअप तो करने दे। अबे अब क्या चेक करना बाकी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। देखिए, अब आपके दोस्त की तबीयत में काफ़ी सुधार है और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर, आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। दीपिका, हेलो सर, तो कैसे हैं आप अभी? हाय दीपिका। यार मैं तो ठीक हूँ, पर डॉक्टर मुझे कुछ बताता ही नहीं है। तुम बाहर थी, तुम ही बताओ क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है कि अब आप ठीक हैं और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर यार मैं इस रूम में बैठे रहना नहीं चाहता। हम कहीं बाहर चले घूमने? मैं अभी मोहित सर को कॉल करके पूछती हूँ। अरे मोहित से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना हम चल रहे तो चल रहे। ठीक है सर, जैसा आपको। गुड, चलो। जो इस दिल में बसी है वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। जो आँखों में छुपी है वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। जो इस दिल में बसी है वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। जो आँखों में छुपी है वो तुम ही हो, वो तुम ही हो। सर, कार की कीज। तुम रख लो। पर सर, मैं ये कैसे रख सकती हूँ? दीपिका, आई इंसिस्ट। मैंने एक कार दीप के लिए ली थी, पर शायद मुझे उसे देना नहीं आया। ये कार मैं उसे दे नहीं रहा था, उसे थोप रहा था। पर मैं तुम्हें ये कार दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कार तुम लो, अगर तुम लेना चाहती हो तो। पर मैं चाहूँगा कि ये कार तुम रखो। अबे बस कर यार, अब कितना पिएगा? अरे तू मेरी छोड़, तू एक बात बता। हाँ सच बताइयो, तुझे दीपिका से प्यार हो गया है ना? नहीं यार, मुझे अब किसी से प्यार नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ दीप से प्यार था, है और हमेशा रहेगा। तो फिर तूने दीप को देने वाली गाड़ी दीपिका को क्यों दी है? पता नहीं क्यों, पर जब भी मैं दीपिका की आंखें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं दीप की आंखें देख रहा हूँ। और जब भी मैं दीपिका को खुश देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि दीप खुश है। और इतने दिनों में दीपिका ने ही मुझे सिखाया है कि हम किसी को खुश कर सकते हैं। खुशियाँ ज़बरदस्ती नहीं दी जा सकती। यही बात तुझे समझाने के लिए दीप ने खुद को दीपिका बना लिया। क्या क्या बोला तूने? मैंने बोला दीप ने खुद को दीपिका बना दिया। तू एक मिनट रुक। मैं तुझे शुरू से बताता हूं।
दीप, दीप रुक जाओ यार, तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें समझ गई हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं समझे हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए था, मुझे राघव चाहिए था, लेकिन अब वो कहीं खो गया है। दीप ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, आई लव यू। तुम सच में पागल हो गए हो। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ और नहीं चाहिए तुम्हारी दी गई खुशियाँ। I hate you, I just hate you। तो ठीक है, जाओ यहाँ से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं मार डालूंगा खुद को और बर्बाद कर दूंगा ये सब कुछ। आसा नहीं, याद आएंगे हम भी कभी ना कभी, जान भी मेरी ले ली आज तुमने। काश ऐसा हो सकदा रब दे पैरी पै जांदी, तेरी जगह ते जानी मौत मैनू ले जांदी। जो तू न मिला मानेंगे वो दहलीज नहीं होती। क्या हुआ उसे? एक कार आई और उसे और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मिले, कहंदा कुछ नहीं बदला, झूठ बोले हर वेले। डॉक्टर, वो ठीक तो है ना? देखिए, एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में जा चुके हैं। डॉक्टर, तो वो कब तक रिकवर होगा? इस बारे में हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, और वैसे भी कोमा से बाहर आने के बाद भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो इनकी मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और ये कभी भी होश में आके खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, तो अब वो ठीक कैसे होगा? देखिए, इन्हें ठीक करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो इन्हें मेंटल असाइलम में भेजा जाए या फिर इन्हें बहुत ज़्यादा खुश रखा जाए, और आप इन्हें हमसे ज़्यादा ही जानते हैं, तो आप ही को पता होगा इन्हें कैसे खुश ज़्यादा रखा जा सकता है, और तो सब आप ही के ऊपर डिपेंड है। दीप, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पर मोहित, अगर वो होश में आएगा तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वो मेरा चेहरा नहीं देखना चाहता। तो अब क्या करें? एक तरीका है, अगर आप खुद को चेंज कर दो, अगर आप अलग हुलिये में अपने आप को कन्वर्ट कर दो और वो आपको पहचान ना पाए, तो शायद कुछ हो सकता है। और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मिले, कहंदा कुछ नहीं बदला, झूठ बोले हर वेले। और अब भी खेल है खेले, रोज लगावे मिले, कहंदा कुछ नहीं बदला, झूठ बोले हर वेले। हाय सर। हाय। क्या हुआ, आज आप कुछ ठीक नहीं लग रहे? क्या हुआ सर? दीपिका, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इन कुछ दिनों में तुमने मेरी बहुत सारी गलतियां बताई, मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मुझे पता ही नहीं चला मैं कब तुम्हारे इतने पास आ गया।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हो सर? समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि जब मैंने दीप से प्यार किया था तो मुझे बस इतना पता था कि मुझे प्यार करना है। पर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के लिए प्यार ही काफ़ी नहीं है। उसके लिए केयर, उसके साथ रहना, अंडरस्टैंडिंग और सबसे बड़ी चीज़ ट्रस्ट। ट्रस्ट होना ज़रूरी है ना? इसलिए मैं दीप का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। सो तुम चली जाओ जैसे दीप चली गई थी। मैंने उसे कहा और वो चली गई और अभी तक वापस नहीं आई। दैट्स कॉल्ड ट्रू लव। और मैं उसी से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। यू नो, सोल वाला कनेक्शन। तो प्लीज़ तुम चली जाओ। दीप, हाड़ कड्डां किदां छड्डां तू ही आके दस दे, रोंदे मेरे नैन नहीं हो चैन ना तू हस वे, तेरे नाम जिंद कर सा बिन मरसा, तू की जाने बारिशां दे वांगू मरसा। जिंदगी हसीन जे तू मेरे नाल वे, जीना तेरे नाल मरना भी तेरे नाल वे, जिंदगी हसीन जे तू मेरे नाल वे। हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना और हमारे चैनल EVR सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, पहले जाओ फर्स्ट पार्ट देखो, तब ये वीडियो समझ में आएगी। और हाँ गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, जाओ और फॉलो कर लो। जल्दी मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।